आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्र में जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर नुक्कड़ सभा के माध्यम से अभियान चलाया गया था। पार्टी का अभियान सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद पार्टी में खासा जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। इसी उत्साह को कायम रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान द्वारा अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अभियान की सफलता के बारे जानकारी साझा की और बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 अगस्त को पार्टी द्वारा धरना आयोजित कर सरकार से जाति उन्मूलन कानून बनाने की मांग रखेंगे एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा। हमने 25 जून 2023 से कास्ट एबोलिशन एक्ट को लेके दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में नुक्कड़ सभाएं और जन संवाद कार्यक्रम चलाया, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में कुछ 2-3 घटनाएं भी हुई, जैसे सबसे ज्यादा तो फ्लड अफेक्टेड रही दिल्ली हम लोगों का, लेकिन पार्टी ने सुचारू रूप से कार्यक्रम दिल्ली में चलाया और दिल्ली के कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष परमवीर चौहान, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे संजीव कुमार जी, हमारे बुजुर्ग जो हमें आशीर्वाद देते हैं कमल सिंह जी, श्रवण कुमार जी, बबली शर्मा जी, मनोज पाल और जो उमेश जी, ओम प्रकाश जी, जितनी भी हमारी टीम है उसने भरपूर सहयोग दिया है और जहां जहां जरूरत पड़ी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के ये सब लोग खड़े रहे हैं और अपना तन मन धन के साथ साथ अपना कीमती समय भी इन्होंने दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर जी लगातार कार्यक्रम को मॉनिटर करते रहे और मॉनिटर करने के साथ साथ भानु प्रताप जी ने जनता के संवाद में कुछ सवालों का ऑब्जर्वेशन भी किया कि हम किस तरीके से लोग हमें चाहते हैं। हमारे कार्यक्रम में जो सर्वे हुआ, इस कार्यक्रम को हमने 3 स्तर पर चलाया था। एक जनसंवाद, डायरेक्ट पब्लिक के साथ बातचीत, एक नुक्कड़ सभाओं के, उसके बाद मीडिया के लोगों का गली मोहल्ले में जाकर सर्वे करना, और तीसरा राजनीतिक तौर पे जो राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक हस्तियां हैं जो रिसर्च कर रही हैं, कुछ राजनेता हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उन सब के बीच में हम अपने कार्यक्रम को लेके गए और इस कार्यक्रम से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को देश भर में बल मिला है। एक नई एनर्जी के साथ आपकी अपनी पार्टी देश की जनता के सामने उतर रही है। इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जाति समाप्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ा क्वेश्चन था। जो हमने कास्ट एबोलिशन एक्ट की बात की, जाति उन्मूलन कानून की हमने बात की, तो दिल्ली की लगभग 100% आबादी ने, जितने भी दिल्ली में लोगों से पूछताछ की गई आप लोग मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, हर किसी ने कहा कि जातियां समाप्त होनी चाहिए और जातियां समाप्त होनी चाहिए। उसका क्या विकल्प, क्या रीजन दिए। हर व्यक्ति जिसका इंटरव्यू हुआ, जिसने मीडिया के सामने आके बात की, सभी लोगों का कहना था कि देश तभी मजबूत होगा जब इस देश से जातियां समाप्त हो जाएंगी। तो जो पार्टी की विचारधारा है कास्ट एबोलिशन एक्ट को लेके, जाति उन्मूलन कानून को लेके, उस पर दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं की जनता ने मोहर लगाई है। और इसके साथ साथ जो हमारे साथी हैं, जैसे मौर्य जी हैं, खन्ना जी हैं, गौतम जी हैं, तोमर साहब हैं, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत के साथ हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और दिल्ली में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा है अलग अलग स्तर पे, जिसका मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूं। अब पार्टी देश के महामहिम राष्ट्रपति को 4 अगस्त को ज्ञापन सौंपने जा रही है, क्योंकि लगभग 11 राज्यों के राज्यपाल को हमने डायरेक्ट उनके कार्यालय में जाके ज्ञापन सौंपा है, कुछ को हमने बाई पोस्ट भेजा है। उसके बाद तो हमने देश के लगभग सभी राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा है और उन ज्ञापन के साथ हमने ये मांग की है कि उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया जाए राज्यपाल द्वारा कि कास्ट एबोलिशन, जाति जो इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है, उस बीमारी को
कास्ट एबोलिशन एक्ट के जरिए उसकी सर्जरी करके उसको अलग कर दिया जाए, ताकि वो बीमारी इस भारत देश की जो तरक्की है उसमें रुकावट पैदा कर रही है, उसका ऑपरेशन करके उसको अलग कर दिया जाए, ताकि भारत देश को तंदुरुस्त बनाया जा सके। देश की तंदुरुस्ती के लिए ये जो बीमारी है कास्ट की, इसको खत्म किया जाए। इस मुहिम में सब लोगों ने हमारा साथ दिया है और हम अब राष्ट्रपति महोदय से यह विनती करना चाहते हैं 4 अगस्त को कि देश के प्रधानमंत्री को निर्देश दिया जाए, केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि जो अभी संसद का वर्तमान सत्र है उसी में जाति उन्मूलन कानून को पेश किया जाए। आपने देखा होगा इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ एक राजनीतिक व्यवस्था इस देश में ऐसी है जो जातियों के बीच में खाई पैदा करके उनको आपस में लड़ा के अपनी राजनीति चला रही है। जो डिवाइड एंड रूल की हम बात करते थे कई बार कि ये ब्रिटिश रूलर्स लेकर आए थे, ब्रिटिश रूलर्स इसको नहीं लेकर आए, जो अंग्रेज थे वो इसको नहीं लेकर आए, यहाँ के ही कुछ लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम पैदा कर रखा है कि लोगों को आपस में लड़ा के इस देश में जो भाईचारे की व्यवस्था है उसको खत्म करके जाति व्यवस्थाओं में बांट के इस देश की तरक्की को रोका जाए, ताकि उन लोगों का शासन, वो गरीब और अनपढ़ लोगों के ऊपर शासन करना चाहते हैं और देश को उसी दिशा में वो लोग धकेल रहे हैं। तो कास्ट एबोलिशन इन सारी बीमारियों का हल है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इसके लिए संघर्षरत है और हम जब तक ये कानून नहीं बन जाता है तब तक किसी भी सरकार को हम चैन से नहीं सोने देंगे। हम हर स्तर पे जाति उन्मूलन कानून लाने की मांग करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी पार्टी या तो केंद्र सरकार इस कानून को बनाए, नहीं तो हमारी पार्टी इस कानून को जिस दिन सत्ता में आएगी उसी दिन इस कानून को हम बनाएंगे। धन्यवाद। सर, इस अभियान में जो है कि कितने के लोगों का समर्थन मिला है और कितने लोग जुड़े हैं वो थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, इस अभियान में दिल्ली की लगभग 70 विधानसभाएं हैं और हजारों लोगों ने हमारी बात का समर्थन किया है। तो हम एक मोटा आइडिया अगर हम लगाएं तो हर विधानसभा से लगभग 1000 लोगों ने हमारे साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर की है, तो 70,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनका सबका हमारे पास डाटा है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि हर आदमी लालायित था कि कास्ट एबोलिशन एक्ट के उसके लिए हम लोग जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं लोग। इस मुहिम से सबसे बड़ी एक बात सामने निकल के आई कि इस देश का जो भी गरीब आदमी है, जो अमन चैन पसंद आदमी है, वो चाहता है कि जातियां खत्म कर दी हैं और जातियों को समाप्त करके इस देश में भारतवाद और सब लोग एक नई चीज जो थी वो ये थी कि हर आदमी जो कमेरा वर्ग है, जो कामकाजी आदमी है, वो इस देश की तरक्की में विश्वास रखता है, इस देश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है। इसलिए वो ये कहता है, हर आदमी ने ये कहा कि हम देश की तरक्की के लिए जातियां समाप्त करना चाहते हैं और ताकि हर सब में भाईचारा हो और सब लोग देश के लिए काम कर सकें। यह सबसे बड़ी सफलता थी इस कार्यक्रम की। 4 अगस्त को जंतर मंतर पर कितने बजे धरना का और कितनी देर का चलेगा ये, और उसके बाद क्या? देखिए, 4 अगस्त को जो हमारा धरना है, 4 अगस्त को हम सुबह 10 बजे से हमारा धरना स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने पार्टी के कार्यक्रम में सहयोग किया है और जो लोग वॉलंटरली कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, हम उन सबके विचार वहां पे व्यक्त करवाएंगे और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने कार्यक्रम को लेके जाएंगे ज्ञापन को। कितने लोग जुड़ने की लगभग संभावना है इस कार्यक्रम में जुड़ने की बात है? पूरे 4 अगस्त वाले? देखिए, हम तो पूरी दिल्ली में, मैंने बताया 70,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और उन सबका टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल, व्हाट्सएप ग्रुप, वो सब लोग हमारे साथ लगातार संपर्क में है। बाकी कार्यक्रम में कितने आएंगे यह संख्या हम आप लोगों को उसी दिन देखने को मिलेगी जब आप कार्यक्रम में आएंगे। हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है और उसके लिए सबसे बड़ी बात मैं एक और बोलना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस प्रशासन का हम बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे सारे कार्यक्रमों की डिटेल्स अपडेट की, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की और कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी। इसलिए हम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में सारे कार्यक्रम
सुचारू रूप से चले। देखिए, कास्ट एबोलिशन जिस दिन आएगा उस दिन इस देश के संसाधनों का बराबरी में बंटवारे की बात आएगी। कुछ लोग इस देश में एक रूमर फैलाते हैं कि आर्थिक आधार पे चीजें होनी चाहिए, तो हम पूरा 100% आर्थिक आधार पर लेके जाना चाहते हैं। जातियों का जो ये डिवीजन है और जन्म के आधार पे किसी का कर्म तय कर दिया गया है, उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ही कास्ट एबोलिशन एक्ट की बात की गई है, ताकि जन्म आधारित व्यवसाय ना हो। कर्म जो काम करने की बात है, आप लोग काम की बात करते हैं कि काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आज जो पढ़ाई की काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका काम होना चाहिए। आप नई व्यवस्था दो और जो इस देश में, इस देश का मजदूर जो देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उसका भी उतना ही सहयोग होना चाहिए जितना लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। जिस तरह कास्ट खत्म होगी और रिजर्वेशन, अगर गरीब लोगों को सत्ता मिलेगी तो सत्ता में जो नई पॉलिसी है, नई पॉलिसियों का निर्माण होगा, उनके वेलफेयर के लिए काम होगा। रिजर्वेशन भी एक रिप्रेजेंटेशन है। जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। अगर रिजर्वेशन का फायदा मिलता तो आज 75 साल की आजादी के बाद भी बैकलॉग की स्थिति पैदा नहीं होती कि उनके पदों को अभी तक भरा ही नहीं गया है। और यह रिजर्वेशन, आप दूसरी तरह इस बात को मैं बताता हूं कि देश की बड़ी आबादी 6,740 जातियां, 6,740 जातियां 49.5% सीटों के लिए संघर्ष करती हैं। उसमें हमारा डाटा है, हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें हमने दिया है। इस देश में हजारों जातियां ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं मिल पाया आज तक भी, हजारों जातियों को। तो जो रिजर्वेशन की बात आप कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन का फायदा 100% लोगों को मिले, ऐसी व्यवस्था के लिए ही हम कास्ट एबोलिशन एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, ताकि दूसरी तरफ 3 जातियां ऐसी हैं, 3 वर्ग ऐसे हैं जो 50.5% देश की सीटों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो आप अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 2000 जातियां हैं और 7.5% रिजर्वेशन है, 7.5% रिजर्वेशन को 2000 जातियों में आप डिवाइड करो, क्या सालों तक, क्या पीढ़ियों, कम से कम 100 साल तक किसी जाति का नंबर नहीं आएगा सिस्टम में आने के लिए। ऐसे ही 15% आरक्षण वाले लोग, जिनको 15% आरक्षण मिला शेड्यूल कास्ट के लोग, जब वो अपने आप को बहुजन कहते हैं, जब वो अपने आप को 85% कहने लगते हैं, तो क्या 85% लोग 15% के रिजर्वेशन में कंपीट करके न्याय, ये व्यवस्था न्याय संगत है? बात थी उनको रिप्रेजेंटेशन देने की, हर किसी को, तो रिप्रेजेंटेशन हुआ कहां? 85% लोग 15% के लिए फाइट कर रहे हैं। आपने तो अपने आप को ही एलिमिनेट कर दिया, सिस्टम से बाहर कर दिया है। तो ऐसी व्यवस्था खत्म होगी, इसके लिए हमने नई व्यवस्था का प्लानिंग कर रखी है। जब सरकार हमारे से पूछेगी कि कास्ट एबोलिशन एक्ट में आप क्या चाहते हैं, कैसे वेलफेयर करेंगे, रिजर्वेशन का अल्टरनेट क्या है, वो हमने सारा प्लान किया। आप सरकार के सामने मसौदा रखेंगे कि ये हमारा मसौदा है और इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब तक कास्ट एबोलिशन एक्ट नहीं आया था, 2024 नहीं, जो लोग ये कहते थे कि 100 साल में हम इस धर्म का राष्ट्र बना देंगे, आज 90 साल के बाद वो आवाज उठा रहे हैं। हम अगर 100 साल तक भी ये लड़ाई होगी या 200 साल तक भी लड़ाई होगी, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा कास्ट एबोलिशन का। ये हजारों साल की व्यवस्था है, इसको तोड़ने के लिए आज हम काम कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन को भी हम तैयार करके जाएंगे कि अगर हमारे लाइफ टाइम में ये गोल अचीव नहीं हुआ तो कुछ और लोग आएंगे, वो आके संघर्ष करेंगे। आपको क्या कहा, मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बताया है, मणिपुर में जो घटना हुई है वो सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के द्वारा कराया गया अत्याचार है, नरसंहार है। वहां के लोगों के बीच में बंटवारा करके, अगर मैतई और कुकी समाज के लोगों के बीच में ये जो बंटवारा है, ये कास्टिज्म को लेके है, 2 अलग अलग जातियों का
उनके बीच में झगड़ा कराया गया है, और उस झगड़े को ही खत्म करके आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लाना चाहती है। ये वो व्यवस्था है जिन लोगों ने मणिपुर में झगड़ा कराया है। वो कहते हैं सामाजिक समरसता की बात करो। समरसता मतलब बराबरी की बात। आपने मणिपुर में बराबरी क्यों नहीं रहने दी? आदिवासी लोगों को देश में दिखाने के लिए ब्रांडिंग कर दी कि आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, जब इस देश का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी आदिवासी है। तो आप सोच सकते हैं किस मानसिकता में भारत गुजर रहे हैं कि कुछ लोगों ने ऐसा सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है, अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से कोई आदमी निकल के ऊपर जाएगा तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं, दलितों का आदिवासी राष्ट्रपति है, वो दलित राष्ट्रपति है। अगर ऐसी व्यवस्था को समाप्त करना है, वो कोई भी आदमी, कोई न्यूज़पेपर ये नहीं कहता ये भारत का राष्ट्रपति है, वो कहता है आदिवासी राष्ट्रपति, वो कहता है दलित राष्ट्रपति। तो कुकी और मैतेई समाज के बीच में, इन दो जातियों के बीच में झगड़ा कराने वाली व्यवस्था सत्ता के संरक्षण में वहां पे झगड़ा कराया है, लोगों का नरसंहार किया है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले बात रखी भी थी कि देश के सामने झूठा एक पिक्चर पेश की जाती है, देश के सामने झूठी, जैसे गुजरात मॉडल देखा लोगों ने, साबरमती के एक तट को दिखाकर पूरे देश में हल्ला मचा दिया, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। और सच्चाई यह थी गुजरात में नरसंहार हुआ था 2002 में, उसको छिपाया गया। ऐसे ही मणिपुर में नरसंहार हुआ है, सत्ता के संरक्षण में उसको छिपा दिया गया। जिस आदमी ने उसकी रिकॉर्डिंग करी है, उस कुकृत्य की, आप उसको अरेस्ट करके, देश का गृह मंत्री कह रहा है उसको अरेस्ट कर लिया जिसने वीडियो रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि सरकार की नाकामयाबी को उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के सामने उजागर कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामने उजागर कर दिया। आपको मैं फिर बताता हूं, सत्ता के संरक्षण में यह हुआ, और यह केंद्र सरकार जानबूझ के सीबीआई का ढकोसला पैदा कर रही है, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर में। इस घटना पे लीपापोती करने के लिए, इस घटना पे, जो मणिपुर की घटना है, लीपापोती करने के लिए सीबीआई को जानबूझ के बीच में घुसाया गया है, ताकि सीबीआई उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को तोड़ मोड़ के पेश करे और सरकार के ऊपर आंच ना आने दे।